जोहार। इस वक्त मैं एक ऐसे परिवार के साथ में बातचीत करने के लिए आई हूँ जिस परिवार के मुखिया सितंबर माह में बेंगलोर जाने के क्रम में ट्रेन में कटकर जिनकी मृत्यु हो गई और उनका परिवार इतना अभाव से गुजर रहा है कि ये सरकारी भवन में 7-8 सालों से इस स्कूल में रह करके जीवन यापन कर रहे थे। घरेलू तकलीफ और अनबन की वजह से और रास्ते में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। हम लोग उनकी पत्नी से बातचीत करेंगे और उनकी बहू से कि इनकी बहू भी रायगढ़ में रहते हैं अपने पति के साथ में। तो समझ लीजिए कि हम एक ऐसे परिवार के साथ बैठे हैं जहां ज़्यादातर लोग दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं और गुजर बसर करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का तकलीफ होता है और योजनाओं की जानकारी क्यों कर इस तरह के परिवारों तक नहीं पहुंच पाती है और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एक घर से आगे हो जाते रहे कमाए के लेकिन बाबा नहीं। तोहर तो 7-8 साल से घर न खेने हिया रहो थिस हिया रहती छुमन हुने आवत जात रहे। अच्छा तो दियो तोहरे जे रहत रहने बाबा संगे तो प्रधानमंत्री आवास कभी नहीं भेटा सरकारी घर नहीं भर रहा नहीं भर रही जाए वो ठीक से नहीं बना लिया। एक बेर आंधी तूफान लग जाए जमा के वो अल्बेस्टर मन के पूरा एथी उड़िया के ले गेला हम तो और नहीं छाड़ दी हुआ जिन रहती हुई। मैंने कि आप बताइए प्रधानमंत्री आवास मिला था इनको नहीं कौन साल उसको तो मैं नहीं जान रही कौन सा मिला था अभी हाल में ये मतलब 5-7 साल के अंदर नहीं ज़्यादा हो रहा है। तो बहुत पुराना बात ना। तो जब बेघर हो गया और यहाँ शिफ्ट हुए उसके बाद नहीं मिला है आवास? नहीं मिला। हाँ ओके पूछो तो कि यहाँ रह शुरू कर ला उकर बाद तो घर नहीं भेटा है नहीं भेटा है बेटी। बोले पंचायत में मीटिंग नहीं जाइस कभी 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 तोर बाबा जाए मैं जाऊं तो लेकिन आवास कर सुविधा नहीं भेटा रखने। देखिए जरूरतमंद लोगों का मतलब सूची में शायद नाम नहीं होता है या फिर जो भी कारण हो लेकिन आवास योजना नहीं मिला जिसके कारण से यहाँ रहते हैं ये लोग। दीदी आप बताइए आप कितने साल से वहाँ रायगढ़ में काम करने के लिए गए हैं? हम लोग का 6-7 साल हम लोग भी हो गए वहाँ पर गया हुआ। बीच बीच में आते हैं बीच बीच में आते हैं कभी कभार त्योहार सब में आ जाते हैं नहीं तो नहीं आते हैं बहुत कम ही आते हैं। तो ये जो बाबा गुजर गए और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था बोल के आप लोग बताए ना तो इस योजना के बारे कभी आप लोग नहीं सुने हैं कि बाहर काम करने जाते हैं तो लिखवा के जाना चाहिए? नहीं सुने थे कभी मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं था। अब बाबा के साथ जो ऐसा हुआ तो फिर कितने लोग गए थे और लाने के लिए वापस आते समय सारे कोई आए कि कुछ ही लोग आए? सारे कोई जो लोग गए थे साथ में सब लोग आए साथ। तो बाबा के बारे थोड़ा बताइए कितना उम्र था और परिवार में कितने लोग हैं? बाबा का कम से कम 58 या उसी आसपास था होगा उम्र में और 3 बेटा थे 3 बेटी थे। उसके बाद बड़ा बेटा बीच में मतलब कुछ हो गया उसका भी 9-10 साल नहीं 9-10 साल हो गया होगा मतलब वो ख़त्म हो गया उसका बड़ा बेटा। हाँ तभी 2 बेटा बच्चे हैं 3 बेटी हैं सभी लोग का शादी वादी हो गया है। लेकिन का सोच के ऐसन मतलब कि इतना ये उम्र में जात रहे कटिक मके मैं सोचो थो कि का ऐसन कारण रहे जे इतना ये उम्र में मतलब बाहरे कमाए जाकर सोचला। अरे ये ठीक तोर बाबा कहला कि इतना सब
एथी जमीन मान के तो छुआ मन एथी बंधा कर सिरा एको छोर मोह हो जाएगा। मतलब तोहर जमीन के बांधा मन करला है। हमें जाए तो एको छोर होके जाए कि देख तो कहा लख ना कोनो जा कहा तले नहीं मान ला। कितना जन यात्रा है? एक ठू तो हर बहन दामाद तबे बाबा 5 जन एक जन ऊपर ये मैया मानत भगिनी दामाद है चले भट्टीन भेगिना है नहीं 5 जन। आज एक ऐसे परिवार के साथ में खड़ी हूँ जिस परिवार के मुखिया का निधन बेंगलोर जाते वक्त रास्ते में हो गया। वो सिमडेगा के पकेडाड़ के सोगड़ा गांव के रहने वाले थे और लगभग 60 उम्र के होने ही वाले थे, लेकिन घर की परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको बाहर काम करने के लिए जाना पड़ा और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं घर भी गिरा हुआ है। जिनके साथ वो निकले थे मजदूर स्वर्गीय जोसेफ बल्ला एक साथी हैं जो उस यात्रा में साथ थे और कैसे ये घटना घटी कि जोसेफ जी का निधन रास्ते में हुआ, इसके बारे में अच्छी तरह से इसी साथी से हम लोग जानते हैं। तो का लेकिन हुआ ऐसा होला घटना? जात रही ट्रेन में तो उतर रहे कि नहीं उतर रहे, हमें खोजली, हमें एसी बोगी में रही मान और एसी बोगी में रहें 2 जन। तो हमें हुआ बेंगलोर पहुँच के वह यहाँ उतर घर खोजली नहीं पाली तले और खोज जात रही घर खीने से फोटो वोटो भेज दिलाई फिर हमें हो जान ली तल खुआ से गेली ओकर बाद लाश हॉस्पिटल में रहे से घरी गेली पुलिस जगह तो हुआ सब कागज पत्तर वन बनाई दिलाई तो ले गलू आनली। तो तोहरे हिया से काय झन जाए रहा है, मतलब निकल रहा थी बेंगलोर जाके लिए? हमें हिया से 5 जन। 5 जन। तो यो कमा के लगिन जात रही? हाँ कमा के ले जाता हूँ। कितना उम्र है तोर? और 16 की 17 साल चलो थे। अच्छा 16-17 होते। और स्कूल छोड़ दी इसके? स्कूल छोड़ता हूँ। कितना क्लास तक पढ़ रहे? चौथा कर बाद में नहीं पढ़ रहे। तो हिया जे तोहर ई गांव है के हिया तोहरे के मनरेगा रेल कर काम नहीं भेटल? भेटात रहे लेकिन काम सिराए रहे पैसा वैसा घर पर। तो इसन घटना कर बाद में और बाहर जाकर सोचो थी इसकी? एखान तो नहीं जामू जोन कहा तो एहलेल कमामू कहा। तो लाने के में मतलब का लेखन लाना अनेक में वो जग से एम्बुलेंस मान ली एथी तक एरोप्लेन तक तल के एरोप्लेन जगाए के एक हमें हो चगली रांची जग से उतर ली तल के लेके आन ली। इसन बाहर कमाए जाए नहीं तो पंचायत में बताए के जाए, मतलब कि मुखिया चाहे पंचायत सचिव के चाहे रोजगार सेवक के एक रजिस्टर हो प्रवासी मजदूर मनक लगिन होले ई बारे में कभी जानकारी रहे कि नहीं रहे बताए के जाए चाहिए पंचायत में से? मुखे तो पता तो नहीं रहे, मुँह तो उतना तो नहीं जाना था। ग्राम सभा ले नहीं जैस बैठे कोनो घर जान तो वो बात नहीं हल बात अंत तो हल जान तो पंचायत में लिखवाए के जैक कर बारे में नहीं सुन रही? नहीं। तो देखिए मजदूरों के सिलसिले में बात करते हुए सब जगह से एक ही बात आता है कि वैसे परिवार
जो सचमुच वंचित परिवार हैं और मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं और जिनको वास्तव में सरकारी योजनाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वे बहुत बार योजनाओं के बारे में नहीं जान पाते हैं। जैसा कि इस परिवार के साथ भी हुआ। जोसेफ बरला की जो पत्नी है और जोसेफ खुद, ये घर चूँकि इनका धंस गया था और परिवार का एक उनका लड़का यहाँ रहता है, तो वो लोग स्कूल में रहते थे, लेकिन उनको आवास की सुविधा 7-8 सालों में नहीं मिली। तो इससे हम जान सकते हैं कि ये जो सिमडेगा ज़िला है कितना पिछड़ा हुआ है और उससे बड़ी बात कि जो सचमुच में ज़रूरतमंद हैं वैसे लोगों तक योजनाओं की पहुंच कितनी है। एक ठो था, वो साथ में थे, तो दोनों जन मतलब वो भी सो रहे थे, तो बाबा कब उठा उसको पता नहीं थे, तो कैसे हुआ क्या नहीं, लेकिन बाबा का मेरे ख्याल से लगता है थोड़ा सा सोलो गाड़ी हुआ तो कोई धक्का उक्का पेशाब गया था, चाहे जो भी हुआ था वो इसी में निकल गया होगा, ऐसे हुआ लगता है मेरे ख्याल से। तो जैसे मेरे पास फ़ोन आया वो हिसाब से मैं बोला है कि घर में फ़ोटो आधार कार्ड पकड़ा है कि नहीं, मैं बोला तो आधार कार्ड पकड़ा था, तो वही हिसाब से मतलब तुरंत इधर उधर करके फ़ोटो इधर से भी भेजा, फिर तुरंत थोड़ा देर के बाद आधा 1 घंटे के बाद इधर से पुलिस लोग कंप्लेन आधार कार्ड व्हाट्सअप कर दिया सिमडेगा थाना के पास। उसके बाद मेरे को भी बताया, मैं भी डिप्टी में था, फिर तुरंत आया मैं कि रात को तो नहीं आ पाता, तुरंत रात भर जैसे तैसे करके रुका, उसके बाद सुबह उठ के आया। वही लाने का सुविधा देखे तो हम तो सोच रहे थे कि उधर से कुछ एम्बुलेंस देगा चाहे नहीं देगा, इसे तो एम्बुलेंस भी नहीं मिला हमको, फिर अपना जो भी खर्चा पानी लगा के लाए उसको हम लोग, और यहाँ से रांची में उतारे और रांची से यहाँ गए, इधर से एक तो बोलेरो भेजे थे। चूँकि जितनी जानकारी है उससे कोई भी मजदूर बाहर काम करने जाता है ना, रजिस्ट्रेशन नहीं रहता है सरकार के पास, तो उसको तो कोई भी मदद मिलता नहीं है। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आपकी बहन लोग जाते आते हैं, क्या वो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं? वो लोग के बारे तो मेरे को भी पता नहीं है। अच्छा, आप भी खुद बाहर रहते हैं, आपका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है कभी? रजिस्ट्रेशन तो मैं नहीं किया अभी तक, लेकिन यही मैं करवाता हूँ कि अपना बाहर जाता हूँ तो मैं अपना ऐसी कुछ करवा लेता हूँ वहाँ, इतना दिक्कत नहीं। जितने भी मजदूरों के साथ में हाल के दिनों में घटनाएं हुई है, सब में कॉमन बात एक ये है कि उतने मजदूरों का किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था जो भी बाहर काम करने जा रहे हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी लोग बाहर काम करने जाते हैं वे पंचायत में या तो पंचायत सचिव के पास या मुखिया के पास जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं कि वो कहाँ काम करने जा रहे हैं, ताकि अगर गलती से किसी के जान माल के साथ कुछ भी दिक्कत आती है, हानि होती है, तो उसके लिए कम से कम उनको विभाग की तरफ से जो रियायत देनी चाहिए, प्रावधान में जो है उसका लाभ दिया जा सके। और इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, मजदूरों को बस अपना आधार कार्ड का नंबर और वे कहाँ काम करने जा रहे हैं, बस इसका डिटेल देने के बाद में वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो मैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग बाहर राज्यों में काम करने जाते हैं, वो झारखंड से अगर जैसे ही बाहर जा रहे हैं तो ज़रूर बता करके जाएँ। आपको कोई नहीं रोकेगा, ये जीवन आपका है, आपको अधिकार है कि आप पैसे कमाएँ, लेकिन अगर आप अपने जीवन को लेकर के लापरवाह हैं और अगर आप खुद उसके लिए सचेत नहीं होइएगा, जागरूक नहीं होइएगा, तो जिस तरह से ये हम लोगों का चौथा या 5वां वीडियो है जो मजदूरों के ऊपर हमने बनाया, ये मजदूर थे जोसेफ बरला जी, और रास्ते में जाते वक्त ही दुर्भाग्यवश ट्रेन से कट के इनकी मृत्यु हो गई थी और बड़ी मुश्किल से उनके परिजनों ने अपने खर्चे पर, जो कि लगभग 70 से 80 हज़ार गया होगा, है ना, 70 से 80 हज़ार रुपया गया, जो घर का बचत होता है वो चला जाता है, और एक गरीब परिवार के लिए वो क्या मायने रखता है सब सहज अंदाजा लगा सकते हैं। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर श्रम विभाग के यहाँ जाकर के रजिस्ट्रेशन करिए। अगर वो नहीं होता है तो आप लोग हमारे ये पर कमेंट्स कीजिए, आपके यहाँ पर कौन श्रमिक मित्र है, ये हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, और आप अपने संबंधित मुखिया के पास भी रजिस्ट्रेशन करा कर जाएँ, जिससे कि आपके साथ कुछ होता है तो आपके परिवार के लोगों को सहायता मिल सके।